नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी क्लास 12 पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 संभावना, ये चैप्टर मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था, जिसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चला रहा था और आज भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चला रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर लगभग सभी बच्चों को बहुत ही टफ लगता है। पर सच कहूँ बच्चों, ये सबसे इजी चैप्टर होता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है बस। लेकिन बड़ा ये उन्हीं बच्चों को ज़्यादा इजी पड़ता है जिन बच्चों को क्लास 10th का मैथमेटिक्स अच्छा लगता हो, उन्हीं बच्चों को। क्योंकि रीज़न कैसा है बेटा, इस बार के जो बच्चे हैं बड़ा, उन्होंने 10th क्लास का बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं दिया है ना, इसलिए थोड़ा सा टफ लग रहा है नहीं। बट सच कहते हो बड़ा, प्रैक्टिस करो, आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि प्रैक्टिस कितना करते हो, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा मैथमेटिक्स और आपका स्टेट स्ट्रॉन्ग होगा। तो चलिए बढ़ते हैं। आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से समझने की कोशिश करना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो की। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन लेने वाला हूँ। क्या लिखा हुआ है, सेक्शन डी का दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं में से एक संख्या यादृच्छिक रूप से चुना जाए। मतलब 100 की संख्या है, 100 में से एक संख्या यादृच्छिक रूप से हमें पसंद करना है। तो आगे क्या लिखा है, वह चुनी गई एक संख्या एक अंक का हो। क्या बोला है, एक अंक का हो। या सवाल के अंदर बच्चों या लिखा हुआ है या अथवा लिखा हुआ है, तो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई यहाँ पर एक तो योग नियम भी लगेगा, दूसरा शर्तीय घटना भी लगेगा। क्लियर बच्चों। आगे दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, पूर्ण वर्ग का हो वह घटना का संभावना का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर बच्चों। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत कैसे करना है उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए बच्चों, तो लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे हम कि 100 में से एक संख्या पसंद किया जाए। तो लिखेंगे 100 में से एक संख्या चयन किया जाए। तो बच्चों हमारे पास कितने टोटल 100 है, तो 100 में से हम क्या करेंगे, सी। चयन का मतलब क्या होता है, पसंदगी। पसंदगी मतलब क्या होता है, सी। तो 100 में से कितना, एक पसंद करना है। तो यहाँ पर होगा 100 हो जाएगा, इसका मतलब n की वैल्यू कितना आ गई बच्चों, 100 आ गया। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि चुनी गई संख्या एक अंक का हो। चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं। तो देखो बच्चों, चुनी गई संख्या एक अंक का हो। बच्चों मुझे ये बताओ, 1 से 100 तक की गिनती में एक अंक की संख्या कौन कौन सी है। आप सभी को पता है बच्चों, यहाँ पर मैं लिख के बता रहा हूँ। भाई 1 है जो है एक अंक की है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है। इतनी संख्या है जो एक अंक की, क्योंकि 10 जो होगा वो 2 अंक की हो जाएगी। क्लियर। तो उसे नहीं लेंगे। तो यानी कि यहाँ पर m बराबर कितना आ गया बच्चों, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो यानी P ऑफ A बराबर m/n। तो m कितना है, 9 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बोलो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो गया। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है, आगे यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, पूर्ण वर्ग हो। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला, चुनी गई संख्या पूर्ण वर्ग हो। बच्चों ये इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझने की कोशिश करो कि पूर्ण वर्ग क्या हुई। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, PB चुनी गई संख्या पूर्ण वर्ग। बच्चों ये पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है, पूर्ण वर्ग का मतलब होता है बच्चों जिसका वर्ग होता हो उसे कहते हैं पूर्ण वर्ग। जैसे 1 का वर्ग बच्चों यहाँ पर क्या होता है, 1 होता है। 2 का वर्ग क्या होगा, 4 होगा। 3 का वर्ग क्या होगा, 9 होगा। 4 का वर्ग क्या होगा, 16 होगा। 5 का वर्ग क्या होगा, 25 होगा। 6 का वर्ग कितना होगा, 36 होगा। 7 का वर्ग कितना होगा, 7 का होगा 49। 8 का कितना होगा, 64। 9 का कितना होगा, 81 एंड 10 का कितना होगा, 100। बस हमें क्या करना था बच्चों, 100 तक की गिनती में पूर्ण वर्ग की संख्या बताना है। जो पूर्ण वर्ग जिसका वर्ग होता है, तो भाई एक ऐसी संख्या जिसका पूर्ण वर्ग 1 होगा। और 4, तो भाई 2 का वर्ग 4 होगा। 3 का वर्ग 9 होगा। 4 का वर्ग 16 होगा। 5 का वर्ग 25 होगा। 6 का वर्ग 36 होगा। 7 का वर्ग 49 होगा। 8 का वर्ग 64 होगा। मतलब ऐसी संख्या लेना जो पूर्ण वर्ग हो। तो आपके सामने यहाँ पर मैंने निकाल दिया। कितनी संख्या गिनो, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो m बराबर कितना हो गया बच्चों, m बराबर हो गया यहाँ पर 10। क्लियर। तो यहाँ लिखेंगे PB
बराबर m/n। तो m कितना दिया है 10/100। बोलो बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे क्या बोला है, क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करो। जब भी सवाल के अंदर बच्चों यहाँ पर या दिखा हो ना, तो तीसरा कंडीशन में क्या लिखेंगे, चुनी गई संख्या एक अंक का हो और पूर्ण वर्ग का भी हो। मतलब संख्या एक अंक का भी होना चाहिए और पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। चलिए ढूंढते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन क्यों है, ध्यान से समझो। चुनी गई संख्या एक अंक का हो और पूर्ण वर्ग हो, मतलब एक अंक का भी होना चाहिए, साथ साथ में पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। ऐसी कितनी संख्या है देखो बताता हूँ। एक का भाई पूर्ण वर्ग भी है और एक अंक का आंसर भी है। आगे चार पूर्ण वर्ग भी है बच्चों और एक अंक का संख्या भी है। और 9 पूर्ण वर्ग है बच्चों और एक अंक का संख्या है। बस ये तीन ही संख्या यहाँ पर बन रही है। तो यानी कि यहाँ पर m बराबर कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर हो जाएगा a इंटरसेक्शन b बराबर 3 कितना हो जाएगा 100। तो इसका आंसर कितना है ये। अब बच्चों याद रखना पड़ा, जब आपके सवाल के अंदर बड़ा a इंटरसेक्शन b और pa और pb ये तीन चीज़ मिल जाए बेटा, तो हमेशा योग नियम लगाना, ये बात मैंने आपको बताया था। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे a यूनियन b। क्या है शून्य में, तो चुनी गई संख्या एक अंक का हो या पूर्ण वर्ग हो। या आ गया बच्चों, या आ गया तो क्या करेंगे, यूनियन लगाएंगे। तो कैसे सूत्र बचेगा बच्चों, ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब बच्चों पी ए हमने कितना निकाला था, ध्यान से समझने की कोशिश करो। चलिए देखो पी ए आपका यहाँ पर आया 9/100 और पी बी आया 10/100। तो यहाँ लिखेंगे 9/100 प्लस यहाँ पर 10/100 माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना है 3/100। तो बच्चों यहाँ पर 100 समान आ गया, तो यहाँ लिखेंगे 100। तो 9 + 10 - 3। तो बड़ा 9 + 10 कितना होगा 19। तो यहाँ पर लिखेंगे 19 - 3/100। और बच्चों यहाँ पर 19 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा बच्चों, तो यहाँ पर आएगा 16/100। अब बच्चों इसको कट करना चाहो तो कट कर दो, नहीं कट करोगे तो यहाँ ही पे तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। अरे कट रहा है तो यहाँ पर 4 × 4 = 16 और ये 25 बार में। बोलो बच्चों, तो आपका फाइनल आंसर क्या बन जाएगा 4/25। आई होप आपको ये टॉपिक भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करता हूँ। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों यहाँ पर हम लेने वाले हैं 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा हुआ है, षष्ठभुज वाले दो संतुलित पासे को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों पासों पर का अंकों का योग 7 से अधिक हो तो दोनों पासे का अंक समान मिले तो वह घटना ज्ञात कीजिए। बच्चों जब याद रखना, जब एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दिया गया हो तो समझ जाना शर्तीय घटना लगेगा। सर पता कैसे चलता है कि आपको शर्तीय घटना लगाना है, तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि दो संतुलित पासे को एक साथ उछाला जाता है यदि दोनों पासे पर के अंकों का योग 7 से अधिक हो तो दोनों पासे पर का अंक समान हो। मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन एक साथ पूछ लिया है, मतलब वो शर्तीय घटना है। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए इसको सॉल्व कैसे करना है, समझना क्या है वो समझाता हूँ। अच्छा बच्चों मुझे ये बताओ, ये पासा क्या होता है। पासा मतलब होता है बेटा, आप लोगों ने लूडो खेला होगा, लूडो। तो लूडो में जो गोटी होती है ना, गोटी, उस गोटी में ध्यान से देखना बच्चों 1 से 6 नंबर के अंक लिखे होते हैं। 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे करके नंबर लिखे होंगे। और लूडो नहीं खेलते थे बेटा हम लोग ऐसे करके, तो वो लूडो ही हमारा क्या है, पासा है। क्लियर बच्चों। चलिए आप इसकी शुरुआत करते हैं। चलिए बच्चों यहाँ पर क्या बोला, दो संतुलित पासों को एक साथ उछालना है। मतलब एक पासे में कितने अंक होते हैं, 6 अंक। तो इसको कितनी बार उछालना है, 2 बार। तो यहाँ लिखेंगे 2। अब बड़ा 6 को 2 बार उछालोगे मतलब क्या हो जाएगा 6 × 6, मतलब कितने परिणाम होंगे
36, मतलब कुल परिणाम कितने होंगे 36। बट कौन कौन से परिणाम होंगे वो भी हमें क्या करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा। चलिए मैं लिख के बता रहा हूँ, कुल परिणाम, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं लिख के बनाता हूँ बड़ा। तो ये देखो बड़ा, 1 1 फिर 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, ऐसे करके मैं देखो बना के आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग देखना चाहो देख लो बड़ा, इस तरीके से यहाँ पर पूरे परिणाम रेडी हो गए हैं। अब चलिए बड़ा एक एक करके सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सवाल में कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में क्या बोला बच्चों, यहाँ पर दोनों पासे पर का अंकों का योग 7 से अधिक हो। बच्चों 7 से अधिक मतलब 7 नहीं लेना है, 7 से अधिक नंबर लेना है। 7 के बाद कौन सा नंबर आता है, 8 9 10 11 और 12, मतलब 7 नहीं लेना है, 7 से बड़ी संख्या आपको लेना है। चलिए बच्चों पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि पी ए बराबर दोनों पासों पर का अंकों का योग 7 से अधिक हो। तो कैसे निकालेंगे 7 से अधिक, चलिए बताते हैं। 7 से अधिक मतलब कि 7 नहीं लेना, 7 से ज़्यादा नंबर के लेना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन कौन से नंबर है। देखो बच्चों यहाँ पर मैंने ये जो इस टाइप का जो मैं कलर किया हुआ है, ये क्या होंगे 7 से ज़्यादा होंगे। यहाँ पर गलती से मैंने टिक कर दिया, इसको ध्यान मत लेना बड़ा। ये देखो 2 और 6, 2 और 6 को जोड़ोगे कि बच्चों कितना आएगा, 8 आएगा। फिर 3 और 5 को जोड़ोगे कितना आएगा, 8 आएगा। 3 और 6 को जोड़ोगे कितना आएगा, 9 आएगा। 4 और 6 को जोड़ोगे कितना आएगा, 9 आएगा। मतलब 7 से बड़ी संख्या हो गई है। क्लियर हो गया, दोनों का टोटल करने पे कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, 7 से ज़्यादा आ रहा है। तो मतलब ये जितने पे हाईलाइट किया यही क्या होंगे, आपके नंबर होंगे। देखो गिनो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो m बराबर कितना होगा बच्चों, 15। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, m बराबर 15 बट्टे में कितना आएगा बच्चों, 36। अब बच्चों अगर ये कटता हो ना तो इसको काट देने का, और अगर आपको काटना नहीं आता है तो यही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, अगर काट रहे बड़ा तो काट देना, 5 3 15 और 12 से कटेगा। क्लियर होगा बच्चों। तो यहाँ पर पी ऑफ ए बराबर कितना हो जाएगा, 5 बटे 12। बोलो बच्चों क्लियर है यहाँ तक। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है उसे ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर कि दोनों पासों पर का अंकों का योग समान हो। चलो बच्चों दोनों पासों पर का अंकों समान हो मतलब कौन कौन से होंगे, चलिए पता करने की कोशिश करते हैं और कौन कौन सी वैल्यू है उसे भी देखने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर देखो दोनों अंकों का योग कितना है, पासों पर का अंकों का योग समान। देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 है ना समान। तो हम इसको गिनो कितना है बड़ा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 है तो हम लिखेंगे m बराबर 6। ठीक है बड़ा, अगर आपको आउटकम लिखना है तो आप लिख सकते हो। क्लियर। तो यहाँ पर m बराबर कितना लिखेंगे बच्चों, 6 लिखेंगे। तो यहाँ पर p ऑफ b बराबर m बटे n, तो m हो जाएगा हमारा 6 और n हो जाएगा हमारा 36। अब बच्चों अगर ये कटता हो तो इसे काट देने का, ठीक है, 1 बटे 6। बोलो बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है उसे भी समझने की कोशिश करो बच्चों। आगे ये लिखा हुआ है बच्चों कि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसे भी हम यहाँ पर समझा देते हैं। क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। यहाँ पर क्या है, दोनों पासों का अंक समान 7 से अधिक हो और दोनों पासों का अंक समान हो। तो कैसे लिखेंगे इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है, दोनों पासों पर का अंकों का योग 7 से अधिक हो और दोनों पासों पर का अंक समान हो। बच्चों और आ गया, इसका मतलब इंटरसेक्शन लगेगा। ठीक है बच्चों, और आ गया क्या मतलब, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इंटरसेक्शन लगेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब बच्चों यहाँ पर देखो दोनों पासों का अंकों का योग 7 से अधिक भी होना चाहिए और यहाँ पर समान भी होना चाहिए। तो बड़ा यहाँ पर ऐसे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। जैसे कि सपोज मान लो बड़ा, तो यहाँ पर हो सकता है जैसे कि 4 4, तो 4 और 4 को जोड़ोगे 7 8, 7 से अधिक भी होगा। जैसे 5 5 और यहाँ पर 6 और 6। देखो बच्चों पासों पर का अंकों का योग समान भी है। देखो दोनों अंक कैसे समान है और जोड़ने पे 8 7 से ज़्यादा भी, तो मतलब ये नंबर क्या होंगे आपके
बने, तो कितने नंबर है 3 हुए, तो m बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 3/36। तो बेटा अगर ये कट रहा है तो कट रहा है तो भाई इसको काट दो, 1/, कितना हो जाएगा 12। क्लियर बच्चों। चलिए आगे की बात करते हैं बेटा, आगे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आगे क्या कंडीशन बोला है, आगे ये बोला है, इसमें कह रहे हैं कि भाई दोनों पासों पर का अंकों का योग 7 से अधिक हो तो दोनों पासे पर का अंक समान होगा। यानी कि यहाँ पर नहीं समझे, समझाता हूँ बच्चों। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि अगर दोनों पासों पर का योग 7 है तो उसके शर्त पे यहाँ पर दोनों अंक समान भी हो सकता है। मतलब नहीं समझे, समझाता हूँ। जैसे कि ये बन सकता है B/A, या क्या लिखोगे B/A, मतलब दोनों पासे पर का अंकों का योग, दोनों पासों पर का अंकों का योग 7 से अधिक हो तो दोनों पासों पर का अंक समान हो सकता है ना बच्चों। या तो दोनों पासों पर का अंकों को 7 से अधिक भी होगा हो तो दोनों पासे पर का अंकों को समान भी हो सकता है। मतलब B/A, मतलब अगर B बन रहा है तो उसके शर्त पे A भी बनेगा। क्या मतलब होता है शर्त ये घटने का, अगर B बन रहा है तो उसकी शर्त पे A भी बनेगा। तो मतलब यहाँ पर B/A। तो बच्चों इसका सूत्र मैंने आपको सिखाया था कैसे करेंगे। तो बच्चों जब भी कभी B/A लिखा हो तो हमेशा पीछे वाले को पकड़ने का। तो इसका सूत्र कैसे बनेगा मैं बना के दिखा रहा हूँ। B/A कैसे बनेगा बच्चों, ध्यान से समझो। PA इंटरसेक्शन B बटे में पीछे वाले को पकड़ेंगे, क्या लिखा है PA। बस इसमें वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पर देखो PA इंटरसेक्शन वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1/12। तो यहाँ लिखेंगे 1/12। फिर PA कितना दिया है बच्चों, तो PA की वैल्यू यहाँ पर देखो ध्यान से, PA की वैल्यू दिया है 5/12। यहाँ लिखेंगे 5/12। अब उसी क्या करेंगे, दूर दूर पास पास का। अगर बच्चों अगर आप लोग नहीं कट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर 3/36 लिख के भी करोगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। क्लियर बच्चों। चलिए तो यहाँ पर आएगा 1 × 12 और 12 × 5। तो बड़ा यहाँ पर 12 से 12 कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, 1, नीचे क्या बचा 5। तो आपका आंसर क्या आएगा 1/5। यही क्या होगा आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको इस शर्तीय घटने का टॉपिक भी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। देखो बच्चों ये सवाल तभी आएगा जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो, क्योंकि संभावना के ऐसे क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस करने पे आपको काफ़ी ईजी लगेगा। बस मोर देन प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस। तो एग्ज़ाम की डेट बहुत ही नज़दीक होगी बेटा, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे उतना बेनिफिट रहेगा। हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूंगा, जो भी सब्जेक्ट्स में आपको डाउट होगा वो डाउट भी क्लियर करूंगा। बट शर्त इतनी होगी बच्चों, मेहनत आपको करना है। मैं तो आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, लेकिन जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपके मन में हमेशा डाउट रहेगा। इसलिए प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए बच्चों मार्च 19 का क्वेश्चन लेते हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक यादृच्छिक प्रयोग न्यादर्श अवकाश के कोई दो घटना के लिए PA बराबर 2/3 दिया है, PB बराबर दिया 3/5 दिया है और B/A आपको दिया 3/4। तो आपको A/B ज्ञात करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करो। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको हमेशा के लिए ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन कॉपी कर लिए। क्या लिखा है, PA बराबर 2/3, PB बराबर 3/5, B/A बराबर 3/4 लिखा हुआ। आपको A/B ज्ञात करना है। सबसे पहले बच्चों माइंड में क्लियर करो, आपको बड़ा इस टाइप का जब क्वेश्चन लिखा होता है बड़ा, मैं बताया था B/A, मैं बताया था जब भी कभी ऐसा लिखा हो तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मैं बताया था जब भी ऐसा यहाँ पर लिखी हो तो हमेशा पीछे वाले को पकड़ने का। तो यहाँ पर सूत्र क्या बनेगा, P/A इंटरसेक्शन यहाँ पर आएगा PA। क्लियर हो गया बच्चों। अब PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू तो हमें नहीं दिया है, ये तो हमें फाइंड आउट करना है। कैसे निकालेंगे, तो B/A की वैल्यू आपको कितना दिया है 3/4, यहाँ पर लिखेंगे 3/4 बराबर
पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर, यहाँ पर पी ए कितना दिया बच्चों, पी ए दिया है 2/3। अब ये गुणाकार में भागाकार में इधर आएगा तो गुणाकार में तो लिखेंगे 3/4 गुणे में 2/3। तो यहाँ लिखेंगे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर, अब बच्चों यहाँ पर देखो ऊपर ऊपर के गुणा नीचे नीचे का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा तो देखो अगर ध्यान से देखो तो ऊपर ये 6/12। अब बच्चों ये देखो कट रहा है तो उसको काट दो, कितना होगा 1/2 बराबर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यानी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना है 1/2 आ गया। ठीक है, जिस तरीके से हमने ये निकाला बच्चों, यहाँ पर सवाल में निकालने के लिए क्या बोला था, निकालने के लिए बोला था ए ओब्लिक बी। सिंपल वही तरीका बड़ा ए ओब्लिक बी। भाई हमने बताया था हमेशा पीछे वाले को पकड़ने का, कैसे लिखाएंगे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे में पी बी। ठीक है, बस वैल्यू पुट कर दो बच्चों, इसकी वैल्यू तो दी नहीं है तो इसको हमें निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे ए ओब्लिक बी और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास है कितना है बच्चों, अभी निकाला 1/2 तो यहाँ लिखेंगे 1/2 और पी बी, भाई पी बी की वैल्यू तो ऑलरेडी पड़ा हुआ 3/5 तो यहाँ लिखेंगे 3/5। अब निकालेगा कैसे बच्चों, तो यहाँ पर रूल्स क्या लगेगा, दूर दूर पास पास। तो यहाँ पर क्या होगा 1 गुणे 5 फिर 2 गुणे 3। ठीक है, ऊपर का गुणा तो 5 बटे में कितना हो जाएगा 6। तो इसका राइट आंसर जो आएगा बच्चों वो 5/6 आएगा। आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। बस आपके माइंड में इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला पता है तो गारंटेड आपको हर एक सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए बड़ा, यहाँ तक ये सवाल क्लियर हो गया। चलिए लेते हैं नेक्स्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करना बड़ा, लेने वाले हैं मार्च 19 का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। चलिए बच्चों, उदाहरण नंबर 35 लेने वाले हैं। क्या लिखा हुआ है, वर्षा ऋतु में भिन्न भिन्न राज्यों में 2 शहर हैं जिसका नाम है ए शहर एंड बी शहर। क्रमतः 60% और 75% दिनों में वर्षा होती है। तो इन दोनों शहरों के लिए वर्षा ऋतु के लिए किसी एक दिन शहर ए या शहर बी में से तो यहाँ पर वर्षा होती है। तो इन दोनों शहरों के लिए वर्षा ऋतु की इन दिनों में ए और बी में से दोनों शहर में वर्षा हो या कम से कम एक शहर में वर्षा हो। बच्चों आपसे 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है बेटा, तो सिर्फ आप 2 ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। मार्च 19 में आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछा गया है, तीसरा क्वेश्चन पूछा नहीं गया। हाँ, अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप कर सकते हो, बट हालांकि बेटा अभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस सिर्फ 2 है, इसलिए मैं 2 करवा दे रहा हूँ क्योंकि बोर्ड में जिस तरीके से पूछा है मैं उस तरीके से करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए सॉल्व करते हैं। और बच्चों मैंने आपको पहले भी सिखाया था और आज फिर से बता रहा हूँ कि जब भी कभी परसेंटेज वाला टॉपिक आएगा तो मैंने आपको बताया था आपको हमेशा योग नियम लगा देना है, या शर्तीय घटना लगाओगे तो भी चलेगा। क्लियर बच्चों, चलिए सॉल्व करते हैं। किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा उसे भी हम समझाने की कोशिश करते हैं। चलो बच्चों, शहर ए शहर बी, तो शहर ए में कितना परसेंट बड़ा, शहर ए में 60% है और शहर बी में कितना बड़ा 75% है। तो बच्चों याद रखना, अगर ए शहर में पी ऑफ ए में शहर ए में 60% बरसात हो रही है, 60 और परसेंट की जगह लिखेंगे 100, मतलब 0.6%, 6% बारिश हो रही है। तो बच्चों अगर मान लो 100 में से 60% बारिश हो रही है तो कितना परसेंट बारिश नहीं होगा तो क्या करेंगे बच्चों, डैश लगाएंगे। तो यानी कि अगर 100 में से 60% बारिश हो रहा है तो कितने परसेंट बारिश नहीं हो रहा है, तो 40% बारिश नहीं हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 0.4। बोलो बच्चों क्लियर हो गया। सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी, अगर 100 में से पी बी बराबर 100 में से अगर बच्चों 75% बारिश हो रहा है तो कितने परसेंट बारिश नहीं होगा, 25%। तो यहाँ लिखेंगे पी बी डैश बराबर 25/100 मतलब कि 0.25। आई होप आपको यहाँ तक टॉपिक क्लियर हो चुका है। बोलो बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं बच्चों, आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। और क्वेश्चन में क्या लिखा है कि दोनों शहर में बरसात हो। बच्चों दोनों शहर में मतलब बरसात हो, इसका मतलब शहर ए और शहर बी दोनों में, मतलब ए और बी मतलब दोनों में, मतलब कि निरपेक्ष घटना है ये। तो निरपेक्ष घटना का सूत्र हमेशा क्या होता है बड़ा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर लिखेंगे क्या,
दोनों शहरों में वर्षा हो तो क्या आएगा P ऑफ ए। तो इसका सूत्र क्या होता है बच्चों, P ऑफ ए का सूत्र होता है PA गुणे PB। बोलो बच्चों क्लियर। उसके बाद चलिए PA की वैल्यू कितना है बच्चों, PA की वैल्यू यहाँ पर है 0.6, ठीक है, गुणे PB की वैल्यू कितना है बच्चों 0.75। जब दोनों का गुणा करोगे बच्चों, जब दोनों का गुणा करोगे तो यहाँ पर निकल कर कितना आएगा, जब दोनों का गुणा करोगे तो कितना आएगा 0.45। बोलो बच्चों यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे बात करते हैं, आगे क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कम से कम एक शहर में वर्षा हो। याद रखना बच्चों, कम से कम एक शहर में। बच्चों उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ समझा दूँ बड़ा, जब सवाल के अंदर बड़ा A इंटरसेक्शन B और PA और PB ये तीन चीज़ें जब सवाल के अंदर दिख जाए बड़ा, तो आपको बड़ा यहाँ पर एक शॉर्टकट मेथड यानी कि हमेशा योग नियम लगा देना है। क्या लगाना बड़ा, योग नियम लगा देना है। तो कैसे लगाना है योग नियम बच्चों, ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको लगाना है A यूनियन B बराबर PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। ऐसा कब लगाना है बच्चों, जब बटा यहाँ पर बोले कि कम से कम एक शहर में हो रहा है और तीन चीज़ें आपको दिखाई दे, A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B और PB और PA, अगर ये तीन चीज़ें दिखाई देती है बेटा तो हमेशा योग नियम लगा देना है। चलिए बेटा PA की वैल्यू कितना लिखा है 0.4 प्लस PB की वैल्यू कितना लिखा है 0.75 माइनस PA इंटरसेक्शन वैल्यू कितना लिखा है 0.45, तो यहाँ पर 0.45। बच्चों चलिए अब इन दोनों को प्लस करके 0.45 माइनस करो, 0.4 प्लस 0.75 माइनस करेंगे 0.45, तो माइनस करेंगे 0.45 कितना है बच्चों 0.7 आएगा। तो A यूनियन B बराबर 0.7। क्लियर हो गया बच्चों। सॉरी बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है 0.6 लिखा है, तो यहाँ लिखेंगे 0.6। अब देखो टोटल मारो बच्चों, 0.6 प्लस 0.75 कितना है 1.35 आएगा। 1.35 में से 0.45 माइनस करो कितना होगा 0.9। सॉरी बच्चों यहाँ पर कितना आएगा 0.9 आएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है। अगर बच्चों ये वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए बढ़ते हैं, एक नया क्वेश्चन लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आज हम आपका संभावना का पूरा टॉपिक क्लियर कर देंगे और बड़ा एक वीडियो और बनाएंगे जिसके अंदर सिक्के के बारे में और पासे के बारे में समझाएंगे, क्योंकि बड़ा वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है बड़ा मैं मोबाइल से शूट करता हूँ जिसके वजह से बड़ा स्टोरेज फुल हो जाता है। लेकिन मैं आपके लिए हमेशा इसी तरीके से मेहनत करते रहूँगा और आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहूँगा। बस आपको करना क्या होगा बच्चों, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और प्यार भरा छोटा सा कमेंट करना, जिससे मैं मोटिवेट हो सकूँ। क्लियर बच्चों। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक बच्चों, उसके बाद लेने वाला जुलाई 2018 का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है। चलो बच्चों लेने वाले हैं ये वाला क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ, यादच्छित प्रयोग के न्यादर्श अवकाश कोई दो घटना A और B के लिए P ऑफ A डैश बराबर 7/25 P A बिलोंग्स B। अब बच्चों यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन करने के लिए दिया हुआ, बाकी हालांकि बच्चों ये पता है क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ है B बिलोंग्स A ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन आपको बटे में लिख करके आपको कंफ्यूज कर दिया है, तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। फिर उसके बाद A बिलोंग्स B बराबर 1/2 हो तो A इंटरसेक्शन B और P B हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, किस तरीके से सॉल्व करना है उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। चलिए बच्चों अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन मैंने कॉपी कर दिया है, आपको A इंटरसेक्शन B और P भी ज्ञात करना है। बच्चों अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डैश लिखा हुआ है। डैश लिखा हुआ है मतलब यहाँ पर सिंपल A कैसे निकलेगा मैं बता दे रहा हूँ बच्चों। जब भी कभी आपको बेटा यहाँ पर डैश दिया हो तो बेटा आपको हमेशा अगर PA निकालना तो कैसे निकालोगे बच्चों, हमेशा क्या करोगे 1 में से क्या करोगे, यहाँ पर PA को क्या करोगे माइनस कर दोगे।
बोलो बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे बात करते बेटा, पी ए तो अपने को दिया नहीं है, तो पी ए डैश की वैल्यू अपने के पास है कितना है बेटा 7/25 बराबर -1 बराबर पी ए। अब बेटा ये माइनस का बच्चों ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, सॉरी ये इधर में तो ये इधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा पी ए बराबर 7/25 -1। यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या करेंगे 1 करेंगे। अब बड़ा चाहो तो तुम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकालो, और चाहो तो बड़ा एक शॉर्टकट तरीका मैं बता रहा हूँ। क्या करो 25 है ना, तो 25 का 25 लिख दो और 25 में से बड़ा 7 माइनस कर दो बड़ा, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर कितना 18। या तो ये तरीका भी आप आजमा सकते हो। ये अप्लाई कब कर सकते हो, जब यहाँ पर 1 लिखा होगा तभी कर सकते हो, अदरवाइज नहीं तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी आप कर सकते हो। क्लियर बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं। पी ए तो हमें मिल गया। अब बच्चों याद रखना, जब भी कभी ऐसे बटे में दिया हो ना, इसका मतलब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला है ये। तो बच्चों ये पता है इस तरीके से लिखा है P/A। अब बच्चों इस टाइप का फॉर्मूला का मैंने अभी सूत्र अभी आपको बताया था कि भाई जब भी कभी इस टाइप का सूत्र लिखा हो तो इसका सूत्र क्या होता है PA इंटरसेक्शन B बटे में क्या लिखेंगे PA, क्योंकि पीछे जो दिया उसको हम क्या करेंगे वो चीज पकड़ लेंगे। चलिए B/A की वैल्यू आपको कितना दिया बच्चों 5/12, तो यहाँ लिखेंगे 5/12 बराबर A इंटरसेक्शन B की वैल्यू तो नहीं दिया है, इसे तो हमें क्या करना है ज्ञात करना है। और A कितना दिया है बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है PA वाला है, तो PA डे से बच्चों PA तो हमने अभी निकाला, कितना निकाला 18/25, तो यहाँ लिखेंगे 18/25। अब बच्चों ये गुणाकार में इधर आएगा तो ये भागाकार में इधर आएगा तो गुणाकार में, तो 5/12 गुणे में 18/25। अब क्या करेंगे बच्चों, ऊपर ऊपर का गुणा कर देंगे, नीचे नीचे का गुणा कर देंगे। अब बच्चों अगर देखो यहाँ पर कट रहा है, यहाँ पर कट रहा है तो काट दो बड़ा। यहाँ पर देखो 3 चौक 12, 3 छिंग 18, फिर ये कटेगा 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, है ना। ये कटेगा पहला 5 हम 25 और ये कटेगा 5 एकम 5। तो बच्चों यहाँ पर बचा क्या, तो 1 का गुणा 3 में करेंगे, तो यहाँ पर जो बच्चे ये 1 का गुणा 3 में करो कितना हो जाएगा 3, और इन दोनों का गुणा कर दो कितना आएगा 10। ये लो मिल गया, कितना आएगा इसका आंसर 10/3। चलिए बड़ा A इंटरसेक्शन B की वैल्यू, तो यहाँ पर लिखेंगे A इंटरसेक्शन B की वैल्यू आपको आ गया 3/10। चलिए ये तो निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे PB, तो PB कैसे निकलेगा बच्चों, वो इसकी मदद से निकलेगा। चलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है A/B लिखा हुआ। अब इसका सूत्र भी मैंने बताया, तो बता क्या है बच्चों PA इंटरसेक्शन B बटे में PB। चलिए तो यहाँ पर A/B की वैल्यू कितना दिया 1/2 बराबर PA इंटरसेक्शन B बटे में PB। अब बच्चों PB की वैल्यू तो नहीं दिया, लेकिन हाँ हमने PA इंटरसेक्शन वैल्यू की निकाल दिया, कितना निकाला 3/10। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 बराबर 1/3/10 बटे में PB। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान से समझने करो, अब ये चीज़ें ये इधर भागाकार में इधर आएगा तो गुणाकार में हो जाएगा, ये इधर गुणाकार में इधर आएगा तो भागाकार में हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे बच्चों, ध्यान से समझने की कोशिश करो। देखो यहाँ पर जगह नहीं है, मैं इसे यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। चलिए यहाँ पर लिखता हूँ बड़ा, यहाँ पर क्या है बड़ा, यहाँ पर लिख देता हूँ 3/10 बटे में 1/2 और यहाँ पर लिख दूँगा PB। अब क्या करेंगे बच्चों, दूर दूर पास पास का नियम लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा 3 × 2 और 10 × 1। अब ऊपर ऊपर की गुणा कर दो, नीचे नीचे का गुणा कर दो, तो यहाँ पर कितना आएगा बच्चों, ध्यान से समझने की कोशिश करो। तो ये 2 से करेगा कितनी बार में बच्चा 5 बार में, तो यहाँ पर कितना बच्चा 3/5। यही क्या होगा आपका फाइनल आंसर होगा। तो PB की वैल्यू, तो यहाँ पर लिखेंगे PB की वैल्यू बराबर 3/5। आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। बच्चों अगर तुमको सारी वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बड़ा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, जिससे बड़ा आप लोगों की हेल्प तो होगी, साथ साथ में आपके दोस्त आपके भाई बहनों का भी हेल्प हो जाए। अगर साथ में वो भी आपके साथ निकल जाएंगे, अगर आपके साथ पास हो जाते हैं बड़ा, आपको बहुत खुशी की बात है। ठीक है, तो खुद तो हेल्प बड़ा, अगर दूसरे का हेल्प करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए बड़ा बाकी का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।
चलिए अभी के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।